दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई? जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है। और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से। तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने, मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो हमने कहा ठीक है। कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसे बातचीत होती रही धीरे धीरे। फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। कहने अरे है, आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। अच्छा, आपके बहुत क्लोज हैं? तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई? तो उन्होंने बात कराई। हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती अब, चूंकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? तो हमने कहा कि नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा एक काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूंगा। कहने लगे नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ।
तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उनसे यार एक वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात आप करते हो, आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हम तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके पास खुले ऑप्शन, आप देखिए। तो फिर पर आए आप सेक्रेटरी से मुलाकात की, उनके रिश्ते से मुलाकात की, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? नहीं, उनके द्वारा कहा कि मैंने उनके द्वारा कुछ नहीं, मैं ही आया हूँ और मैं आके अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता था इस मामले में, तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार का कोई जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई संबंध रहा है, ना शंकराचार्य जी से। आज मैं पहली बार शंकराचार्य जी से मिला हूँ। इस प्रकार से आप पे दबाव बनाया गया था, अब आपको डराया भी जा रहा है, अगला कदम क्या होगा? क्या कोई आप मुकदमा दाखिल करेंगे उनके खिलाफ? नहीं, अभी नहीं, अभी देखते हैं कि अपने वकील से मिलकर आगे कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे।